दोस्तों अब दुनिया में एक और चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कालमेगी तूफान ने भारी तबाही मचाई। यहाँ तक कि एक तो सेना के जवान का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। अंधेरी रात और तबाही, कालमेगी तूफान ने कहां कैसे गदर मचाया और इस तूफान की वजह से दर्जनों लोगों की मौत होने की खबर है। सेना का एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया। हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश भारत में भी चक्रवाती तूफान मोन्था आया था और इस मोन्था चक्रवात की वजह से भारी बारिश हुई। कई जगहों पर कई राज्यों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गई, धान भी खेतों में सड़ गया, रबी की बुआई की फसल पर भी संकट छाया। तो ये चक्रवाती तूफान मोन्था का असर काफी गंभीर रहा भारत के अधिकतर राज्यों में, राइट। और इस तूफान की वजह से 2-4 लोगों की भी मौतें हो गई थी कई जगहों पर। और जब भारत में ये चक्रवाती तूफान चल ही रहा था तभी दुनिया के कुछ देशों में जेमका नाम से एक नया चक्रवात तूफान आया था। इस तूफान में भी सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। ये तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि लोग कीचड़ और मलबे में खाना ढूंढने को मजबूर हो गए। तूफान मेलिसा के बाद दुनिया के कई देशों में भूख प्यास से लोग परेशान हुए, बाढ़ का पानी भर गया, जानवर भी मर गए और सड़ने लगे। ये तस्वीरें देखकर आप इस तूफान की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस चक्रवाती तूफान का नाम था मेलिसा। सबसे ज्यादा इसने तबाही मचाई थी जेमका में कैटेगरी 5 के हेरिकेन मेलिसा के टकराने के बाद हालात काफी खराब हुए थे। हालांकि अभी तो ये तूफान ठंडा हो चुका है, लेकिन ब्लैक रिवर शहर में लोग कीचड़ और मलबे में खाना पानी के सामान खोजने लगे। कई लोग टूटी दुकानों और सुपरमार्केट से पानी की बोतलें और जरूरी चीजें निकालते नजर आए। ये तूफान मेलिसा के असर और तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों के घर भी टूट गए, टिन शेड वगैरह उड़ गए और ये जानवर पानी में डूबे हुए हैं, तैरते नजर आ रहे हैं और चारों तरफ सड़कों पर भी कीचड़ और मलबा पसर गया। ये देख सकते हैं तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान मेलिसा की वजह से जेमका सरकार ने भी पुष्टि की है कि तूफान में 19 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि इससे पहले ये तूफान हैती में तबाही मचाया था और यहाँ भी 30 लोगों की खबर है। तो 19 और 30 लगभग 49 लोगों की जान तो इस मेलिसा चक्रवात तूफान में चली गई थी, राइट। तो इसके बाद अब दुनिया में एक और नया चक्रवाती तूफान भयंकर कहर मचाया हुआ है जिसका नाम है कालमेगी। वैसे इस तूफान का असर अभी कहां पर दिख रहा है और भारत में इस तूफान का क्या असर देखने को मिल सकता है, पूरी खबर आपको बताऊंगा विस्तार से। इससे पहले देखिए भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद अब ठंड का माहौल दिखने को लगा। राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई और हरियाणा में भी आज बारिश की संभावना है। यानी वैसे तो अब बेमौसम बारिश का कहर खत्म होने लगा है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना है। ये देश भर से मौसम की कुछ तस्वीरें देखिए आप। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आज सुबह सुबह भी बर्फबारी देखने को मिली और देश की राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर एक बार फिर से खराब हो गया। कई इलाकों में AQI 250 के पार चलना है। कुछ राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज भी बारिश के साथ ओले गिरे। तो उसके बाद अब राजस्थान में पारा गिरेगा, सर्दी बढ़ेगी। वैसे अब आज शाम से राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा, मतलब मौसम सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, क्योंकि उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो चुकी है। तो अब राजस्थान के जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में जो एक्टिव था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका असर भी अब आज से खत्म हो चुका है। तो उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी। इससे तापमान में गिरावट होगी लेकिन थोड़ी सर्दी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बीते दिन 4 नवंबर को भी राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए रहे और दिन में बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में तेज हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश के मौसम की स्थितियां। ग्वालियर, चंबल में ठंड बढ़ी, कोहरा भी छाने लगा सुबह सुबह। वैसे मध्य प्रदेश में तो जबलपुर समेत MP के 16 जिलों में आज भी बूंदाबांदी यानी हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर में धूप खिलने लगी और तेज बारिश और आंधी का दौर अब MP के भी अधिकतर जिलों से थम चुका। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी का मानसून मैप आप देख सकते हैं। दक्षिणी और कुछ पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का अलर्ट है, जैसे रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा वगैरह इन जिलों में। और कल 6 नवंबर को भी मध्य प्रदेश के 3 जिलों में हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट है। बाकी मौसम सामान्य रहेगा, जिसमें शामिल है छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। बाकी के मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तेज धूप खिलने का अलर्ट है। तो अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और परसों 7 नवंबर को MP के किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी रातें ठंडी होगी, दिन में तापमान बढ़ने लगा। लेकिन ऐसे मौसम में मच्छरों से जनित बीमारियां, मलेरिया वगैरह के फैलने का खतरा ज्यादा है। तो मौसम विभाग और सरकार की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम के खत्म होने के साथ ही मच्छरों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में भी मलेरिया फैलने का संकट तेजी से दिख रहा है। खास करके 7 नवंबर से 11 नवंबर तक ये खतरा ज्यादा रहेगा। तो सावधान रहें। अभी एक दिन पहले मैंने आपको देश की राजधानी दिल्ली में भी अपडेट बताया था। दिल्ली में अभी से ही डेंगू का कहर दिखने लगा। अब तक 1136 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है डेंगू के चलते।
दिल्ली के कई इलाकों में डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं, तो सरकार ने इसके लक्षण जानने और आम लोगों को इसके बचाव के निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए हरियाणा राज्य के भी कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि कल से फिर ठंड और बढ़ने लगेगी। कई शहरों में तापमान भी गिरने लगा है। हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में ये बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और बाकी जो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड वगैरह में बर्फबारी हो रही है। इस कारण कल 6 नवंबर से हरियाणा और इसके आसपास के राज्यों के जिलों में ठंड बढ़ने लगेगी। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जिसे भारत का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, यहाँ अब नए ट्रेकिंग रूट खोजे जाएंगे। मुंशियारी में सर्वे होगा। यहीं से बताया जाता है कि पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। ये तस्वीरें भारत का मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ मुंशियारी की है। यहाँ अब ट्रेकिंग के नए रूट खोले जाएंगे, मतलब रूट का सर्चिंग चलना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 2 महीने बाद इसके लिए पूरे इलाके को सर्च किया जाएगा, सर्वे अभियान किया जाएगा। यहाँ ऊंचे पहाड़, हिमालय और शांत वातावरण कश्मीर की याद दिलाता है। तो ये तो देश के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात चल रहे हैं। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक, बेंगलोर में फिर से बरसेंगे बादल। अगले 4 दिन यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसके चलते पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश के आसार रहेंगे। मणिपुर, मिजोरम में भी हलचल थोड़ी बढ़ेगी। बाकी अब मानसून मौसम जो है सामान्य होने लगा है ज्यादातर राज्यों में। और क्योंकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, तो इस वजह से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वगैरह इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना आगे भी बनी रहेगी। बाकी संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, दक्षिण भारत के इन राज्यों में और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मैंने आपको बताया। वहीं मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी देश के ज्यादातर राज्यों में अब मौसम शुष्क रहेगा, तो किसानों के लिए भी चिंता की बात नहीं है। तो भारत के राज्यों में जो ये मौसम के हालात चल रहे हैं, इस बीच दोस्तों दुनिया में एक चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचा दी है। 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए ये चक्रवाती तूफान कालमेगी है। फिलीपींस में अभी सबसे ज्यादा गंभीर कहर मचा रहा है। फिलीपींस में आए इस तूफान कालमेगी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। सेना का एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया। बीते दिन भी इस तूफान के चलते मृतकों की संख्या बढ़कर 46 हो गई और सैन्य हेलीकॉप्टर के चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल हैं, जो शक्तिशाली तूफान के दौरान तबाह हो गए थे। और इस तूफान के कारण फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ भी आ गई थी। 46 लोगों की मौत तो तूफान कालमेगी की वजह से प्रभाव से और इसकी तबाही से हो गई। और इस तूफान की वजह से जो आसपास मलबा गिरा और भारी बारिश में जो बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें भी 39 लोगों की मौत हो गई। ये स्थानीय अधिकारियों का कहना है। पड़ोसी द्वीप बोहोल में भी एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, यानी लगभग 40 लोग तो यहाँ मारे गए और 46 लोग फिलीपींस में इस तूफान कालमेगी के कहर के चलते मारे गए। तो लगभग 80 से भी ज्यादा लोगों की, कई दर्जन लोगों की इस तूफान कालमेगी की वजह से जान जा चुकी है। हालांकि इस चक्रवाती तूफान कालमेगी के कहर की बात करें कि भारत में इस तूफान का प्रभाव कैसा रहने वाला है, तो चिंता की बात नहीं है दोस्तों। ये जो तूफान फिलीपींस में चल रहा अभी, इसका कहर भारत में नहीं आएगा। भारत पर इस तूफान का कोई भी असर पड़ने की संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इस कालमेगी तूफान का अगला टारगेट कौन सा देश हो सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कालमेगी का अगला टारगेट अब वियतनाम होने वाला है। तो इसको लेकर वियतनाम सरकार ने कल मंगलवार को ही अलर्ट जारी कर दिया है और कालमेगी तूफान के प्रभाव से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। लेकिन भारत में ये चक्रवात तूफान नहीं आने वाला है, तो ये तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाल ही में भारत में भी मोन्था चक्रवात आया था। इसने काफी तबाही मचाई, किसानों की फसलें वगैरह खराब हो गई थी। तो ये रहे आज के लेटेस्ट मौसम समाचार। और बाकी वैसे अभी तो देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है, तो चिंता की बात नहीं है। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।